नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सामूहिक जन समस्या के हल निकालने से लोगों में खुशी। बेगूसराय जिले के मंजौल अनुमंडल मुख्यालय से मात्र लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर अव्यवस्थित क्षेत्र में नाले की समस्या ने विकराल रूप धारण करता जा रहा था, लेकिन इस सामूहिक समस्या का हल सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारीगणों ने अपने संज्ञान में नहीं लिया और इस सामूहिक जन समुदाय की समस्या को प्रशासनिक स्तर से नज़रअंदाज कर दिया। इस बात को लेकर आमजनों में सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सामूहिक जन समुदाय की समस्या के प्रति उदासीनता व लापरवाही वाला रवैया की वजह से सरकार व प्रशासन के प्रति आक्रोश होना स्वाभाविक ही है। वहीं आमजनों और मंजौल सब्जी बाजार के विक्रेताओं की सामूहिक समस्या का निदान मंजौल पंचायत 4 के वर्तमान मुखिया राजेश कुमार उर्फ रामलोली अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए आमजनों के साथ आगे आकर निकालने में सफल प्रयास किया। इस बात से आम जनों में खुशी दिख रही है। जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं, अगर कोई वायरस या कोई बीमारी कहीं से फैलती है तो इस वायरस या बीमारी का शिकार देश विदेश के सभी समाज परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हो रहे हैं। आज इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना रूपी वैश्विक महामारी है। मंजौल अनुमंडल क्षेत्र के आमजनों को इस बात का डर सता रहा था कि नाले की निकासी अवरुद्ध हो जाने का कारण नाले का गंदा पानी और नाले की दुर्गंध से आम लोगों का घर परिवार, दुकानदार भाई एवं आसपास व दूर दराज से सामग्री खरीद वाले सरकारी व गैर सरकारी जन जाने अनजाने न जाने कौन से बीमारी का शिकार हो जाएं। इस मौके पर मौजूद मुखिया राजेश कुमार उर्फ रामलोली ने कहा कि आम लोगों के जीवन की खुशी के लिए सरकारी फंड हो या ना हो, मुझसे जो भी भलाई का काम होगा करने से पीछे नहीं हटूंगा। मंजौल बाजार के जाने माने कपड़ा दुकानदार उदय शंकर चौधरी ने कहा कि यह सामूहिक जन समुदाय की समस्या थी जिसे हम सभी ने मिलकर हल किया। इस बात से हम सभी को बहुत खुशी हुई है। इस मौके पर अरुण चौधरी, अंटू सिंह, मंटून सिंह, घनश्याम चौधरी, पप्पू मालाकार, नरसिंह महतो, छोटू सैनी, कमलेश शाह, संतोष शाह, विलो शाह के अलावा आम जन मौजूद थे। आइए देखते हैं मंजौल बेगूसराय से अविनाश कुमार गुप्ता की ये पूरी रिपोर्ट। मंजौल पंचायत 4 के मुखिया राजेश कुमार सामने आए और जेसीबी को मंगा के आपस में सभी जनों ने बातचीत करके इस समस्या का हल निकाला। यह मंजौल बाजार है जहां पर यह सब्जी बाजार मौजूद है, मछली बाजार मौजूद है और इस तरह की समस्या जो कि बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी थी और नाले का जो समस्या था वो जाम हो चुकी थी। जेसीबी मंगवाई गई, रास्ते निकाले गए और जैसे ही रास्ते निकले समस्या का हल भी नजर आया। पानी का निकासी शुरू हुआ और इस तरह से यहाँ पर आपसी सामंजस्य, लोगों का आपसी मेलजोल, ना किसी फंड की ज़रूरत, ना किसी सरकार की ज़रूरत, यही साबित किया। यहाँ पर निज फंडिंग करके लोगों ने इस समस्या का हल निकाला और यहाँ पर जहाँ पर ना सरकारी तौर पर ना कोई फंड यहाँ पर सरकार दे सकी और ना इस समस्या का हल निकाल सकी, वहीं पर जन प्रतिनिधि के तौर पर राजेश कुमार और यहाँ के जो आम जनता थे, आम नागरिक थे, आपस में खड़ा हुए और इस समस्या का हल निकाला, जो कि आज एक प्रेरणा भी देता है कि अगर कोई समस्या है, आदमी चाहे तो उसका हल भी निकलता है। न सिर्फ सरकार के भरोसे हम उस समस्या को छोड़ देंगे। यह तस्वीर यह खुद ब खुद बयां करती है कि यहाँ से कोई भी महामारी फैल सकती थी। सैकड़ों की तादाद में रोज़ लोग यहाँ पर सब्जियां खरीदने आते थे इसी बाज़ार में, जहाँ पर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। ये आसपास जितनी भी दुकानें हैं वो सब्जी विक्रेताओं की दुकान है। चावल दाल यहाँ पर बिकते हैं और अपनी रोज़ के लिए जो भोजन की आवश्यकता है इसी बाज़ार से सैकड़ों की तादाद में लोग पूरा भी करते हैं। लेकिन यही वही स्थल है जहाँ पर नाला जाम हो चुका था, बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था और उसकी वजह से लोग यहाँ
परेशान दिख रहे थे। इस परेशानी का हल लोगों ने आपसी सामंजस्य निकाला और इस तरह से लोगों ने राहत की भी सांस ली। संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, मंझौल, बेगूसराय, बिहार। अभी मैं मौजूद हूँ मंझौल बाजार में, जहाँ पर इस तरह की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये तस्वीरें देखने से साफ लग रही है, इस गंदगी और इस नाले की समस्या की वजह से मंझौल वासी पूरी तरह से दहशत में थे कि जहां कोरोना महामारी थी वहीं पर इस तरह की गंदगी की वजह से कोई और बीमारी न फैल जाए। ये जो जनसमूह आप देख रहे हैं, इसी समस्या को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। बहुत सारे जनप्रतिनिधि की इस बात की जानकारी मिली, बहुत सारे पदाधिकारियों को मौखिक जानकारी दी गई। लोगों के बीच इस बात को लेके चर्चाएं बनी रही कि इस तरह से यहाँ पर और भी महामारी फैल सकती है। अंतोगत्वा यहाँ पर जनप्रतिनिधि के तौर पर मंझौल पंचायत 4 के मुखिया राजेश कुमार ने यहाँ पर आए और इस समस्या को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बढ़ चढ़ के आगे आए। लोगों के बीच आपसी सामंजस्य बैठाए और रास्ता निकला। इस तरह से नाले को बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं राजेश जी, इनसे भी बात करते हैं। मुखिया जी, क्या समस्या थी और इसका क्या निदान निकला? बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपने इस मुद्दा को बहुत पहले भी उठाया है। मेन है कि जानकारी थी, बाज़ार के लोगों की भी समस्या थी और यह जो पानी का बहाव जो होता है, मंझौल पंचायत 4, 3 और 2 और 4 मिलकर एक यहाँ पे पुराना बहुत वर्षों का पुलिया था जो बंद हो गया। पानी जमने लगी, बाज़ार और गांव में भी समस्या उत्पन्न होने लगा। लेकिन हम लोग भी वीडियो साहब सरकार से और अभिनंदन से बात किए, फंड नहीं है और कुछ नियम कानून उसमें रहता है, लेकिन नैतिकता को देखते हुए अपने निजी कोष से हो या भविष्य में जो देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या था कि पानी जल जमाव निकासी करने, हम उसके लिए तैयार हैं और यहाँ के समाज के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। सब लोग मिलकर आज इस पुलिया का निर्माण करेंगे। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, आम जन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इनका क्या कहना है, इनकी भी सुनते हैं। क्या समस्या थी, क्या लगता था इस समस्या को देखते हुए? बाजार का समस्या है, वो पानी जाम हो गया था, जिसके वजह से पुलिया जाम होने की वजह से मेन छत पर पानी रुका हुआ था। उसी को समाधान के लिए मुखिया जी आए और उसको जो है सो क्लियर करवा करके इसमें पाइप डलवा करके पानी का निकासी कंप्लीट की है। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र पद्दार, घर का है मंझौल मेन मार्केट। ये जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर जेसीबी मंगवाई गई, फंड का भी अभाव था, सारी तरह से यहाँ पर रुकावटें पैदा हो चुकी थी। लेकिन ये जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसको देखते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि एवं आम लोगों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला। जेसीबी मंगवाई गई और इस तरह से इस समस्या का हल निकालकर यहाँ की जनता जो समुदाय यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं, आसपास उनका घर है, बीवी बच्चा है, परिवार है और इस तरह की समस्या से बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती थी और इसका हल निकल गया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक शख्स और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? उदय शंकर चौधरी। अच्छा, क्या समस्या थी? पहले भी आपने बात बताई थी समस्या के बारे में। बिल्कुल सही। आज काम हो रहा है, क्या कहते हैं? जन समस्या थी, जन सहयोग से हो रहा है। अब क्या लगता है, इस तरह का कोई भी अगर समस्या आती है तो आपसी सामंजस्य बैठाया जाए, आपस में बात सामंजस्य ही किया कोई जाए? हल निकलता है ना, सामंजस्य ही हल निकलेगा और जन समस्या का है जन सहयोग से ही निदान निकलता है। आप तो बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे थे, इससे पहले बातचीत हुई थी आपसे। सामाजिक काम में रहना ही चाहिए आदमी को चिंतित। बिल्कुल। तो आपने सुना, इस तरह से इनकी चिंताएं खत्म हुई, काम शुरू हुआ। अब जाके यहाँ पर लोगों ने राहत का सांस लेना शुरू किया है। ये स्थल के बारे में भी बता दूं कि यह मंझौल बस स्टैंड के पीछे यह सब्जी बाजार कहलाता है और यही सब्जी बाजार में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जहां पर डेली सैकड़ों की तादाद में भारी संख्या में लोग सब्जियां लेने आते हैं और यहीं पर वो समस्या और वो विकट स्थिति पैदा हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को चलना फिरना और यहाँ पर नाक देना और सब्जी का मार्केटिंग करना दुर्लभ हो गया था। लेकिन आज
यह समस्या हल हो चुका है, काम जारी हो चुका है। इससे लोगों में प्रसन्नता भी दिखी जा रही है। संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, मंझौल, बेगूसराय, बिहार। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।